हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस और हैं। आज लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज की। आज के बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 9.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। इस cos का मतलब क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया गया है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये त्रिभुज हमारा ABC हो जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी है? 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 13 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है? 5 का होल स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 12 आ गया। 12 आ गया। यहाँ से हमको वैल्यू LHS हमको सॉल्व करना है। LHS कितना है? LHS दिया गया है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस में 9 कॉस थीटा। तो आप पहले यहाँ से साइन की वैल्यू लिख दीजिए। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13 माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, यानी 5 अपॉन 13 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 13। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 24 अपॉन 13 माइनस 15 अपॉन 13 अपॉन ये आ जाएगा 48 अपॉन 13 माइनस 45 अपॉन 13। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना? 9 अपॉन 13 अपॉन में 3 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9/3 आ जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने यहाँ पर प्रूफ में cos की वैल्यू दी गई थी 5/13 हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ हमने केवल sin और cos की वैल्यू निकाली। किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। तो यहाँ से हमने क्या किया? sin और cos की वैल्यू निकालने के बाद पुट कर दिया। पुट करने के बाद एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन जो हाई स्कूल में होता है वही हमने करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आपको दिया गया है? 18 में आपको वैल्यू दी गई है इफ 18 क्वेश्चन में दिया गया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन प्रूव दैट। ये भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में लगभग सब प्रूफ के क्वेश्चन है। तो sin की वैल्यू 4/5 दी गई, प्रूफ किया गया है यहाँ पर 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे? तो यहाँ पर sin इज इक्वल टू 4/5 दिया गया है। sin की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम ट्राइंगल बना के सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेस निकालेंगे। तो ट्राइंगल हम इसको ABC मान ले रहे हैं। परपेंडिकुलर 4 दिया गया है, हाइपोटेनियस 5 दिया गया है, तो यहाँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16। ये बेस स्क्वायर की वैल्यू, तो बेस बराबर √9, यानी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और हमने बताया था 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसके बाद हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको यहाँ वैल्यू निकालनी है tan की। tan कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3। इसके बाद हमको cos की वैल्यू निकालनी है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3 और हाइपोटेनियस 5 होता है। इसके बाद sec cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी 5/3 हो जाएगा। और cot की वैल्यू हम tan के रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो वैल्यूज आप रख दीजिए एलएचएस में। एलएचएस आपको कितना दिया गया है, एलएचएस दिया गया है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन ये दिया गया है sec थीटा प्लस cot थीटा। तो 4 इंटू tan की वैल्यू है 4/3 माइनस 5 इंटू cos की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3/5 दी गई है अपॉन sec की वैल्यू कितनी दी गई है 5/3 दी गई है प्लस cot की वैल्यू 3/4 दी गई है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 16/3 माइनस 15 अपॉन 5 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का 12, ये आ जाएगा 20 और प्लस में 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम आएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, ये आ जाएगा 80 और माइनस में 45 अपॉन ये आ जाएगा 29 अपॉन में कितना 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 45 जाएगा तो बचेगा कितना 35 अपॉन में 15 अपॉन ये आ जाएगा 29 अपॉन में 12 आ जाएगा 5 7 जा 35 5 3 जा 15। अब आप इसको इधर कर लीजिए और इसको इधर कर लीजिए तो आ जाएगा 84 और अपॉन में कितना आ जाएगा 29 इंटू में 3, इसको इससे कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 28 अपॉन 29। यही हमको प्रूफ करना था 28 अपॉन 29। मैंने यहाँ से सबसे पहले बेस की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम से और सारे रेशियोज निकाल दी और फिर वैल्यू पुट कर दी, tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, cos की वैल्यू, sec की वैल्यू और cot की वैल्यू। फिर हमने एलसीएम सिर्फ लिया है बस, यहाँ पर एलसीएम लिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवा लिया और यहाँ एलसीएम 3 और 5 का 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर निकाला। यहाँ पर भी 5 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, जो कटने वाला पार्ट था कट गया, लास्ट में आया 84 अपॉन 29 इंटू 3, 374 को कैंसिल कर दिया 28 और पूरा आंसर आ गया 28 अपॉन 29। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और आज एक्सरसाइज को हम लोग फाइनल कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन हमको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और उसके बाद वहां प्रूफ करना है, उसके बाद हमको उसमें प्रूफ करना है अपॉन में 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1/। इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 नंबर सॉल्यूशन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्या है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू निकालेंगे, ABC ट्रायंगल को कर लीजिए, यहाँ से हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर 3 दिया गया है, तो आप लगा दीजिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 दी गई और माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में 9, ये हो जाएगा 16 और बेस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्योंकि बेस स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से आपको cos निकालना है, cot निकालना है और tan निकालना है। तो cos की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा 4 दिया गया और हाइपोटेनियस 5, cos के बाद आप tan की वैल्यू निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 दिया गया है, बेस 4 दिया गया है, फिर tan का रेसिप्रोकल cot होता है, नहीं ये 4/3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो एलएचएस में दिया गया है cos थीटा, सबसे पहले cos की वैल्यू रख दो 4/5 माइनस में 1 अपॉन tan की वैल्यू कितनी दी गई है 3/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू cot की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये तो 4/5 ही रहेगा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि 1/3/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/3, ये आ जाएगा 2 इंटू 4/3। इसको और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कर दीजिए, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12 माइनस में 20 अपॉन 8/3। तो ऊपर सॉल्व करने पर कितना आएगा -8 अपॉन 15 अपॉन 8/3, 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, यानी पूरा आंसर आ गया -1/5। यही हमको करना था -1/5। यहाँ हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमको cosec की वैल्यू दी गई थी 5/3 के रूप में, तो हमने cosec की वैल्यू से सबसे पहले बेस निकाला, बेस आ गया 4,
बेस के बाद हमें एलएचएस में क्या प्रूफ करना था, cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा 2 tan थीटा प्रूफ करना, सारे रेशियो निकाल दिए, cos एक दिया गया था cos निकाल दिया, tan निकाल दिया, cot निकाल दिया, फिर सारी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल किया क्योंकि 1/3/4 दिया गया था तो ये आ गया 4/3। फिर इसको हमने नॉर्मली केवल एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमने अलग वीडियो बना के आपको बताया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए था तो उसको हमने अलग से बता दिया आपको। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.2 जो है वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।